कहते हैं इंसान परिस्थितियों का दास होता है। समय और मजबूरी व्यक्ति से क्या न करा दे। जी हाँ, ऐसी बातें आप अक्सर सुनते आए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि हालात के आगे इंसान हार जाता है और फिर वह सब कुछ करता है जो उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मेरठ के मधुबन कॉलोनी में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार संदीप राणा और उनके बेटे वंश को बंधक बनाकर लूट की एक वारदात होती है। इस घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि मामला निर्माण विभाग के ठेकेदार से जुड़ा था। ऐसे में पुलिस पर लूट के खुलासे का दबाव भी था। आखिरकार मेरठ पुलिस की मेहनत रंग लाई और लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। यहां तक तो आपको बात सामान्य लगी होगी। आप सोच रहे होंगे कि इस खबर को बताने से पहले हमने आपके सामने समय, हालात, मजबूरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि लूटपाट की घटनाएं भी सामान्य हैं, अक्सर होती रहती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, आई इंडिया की स्क्रीन को ध्यान केंद्रित करिए और दिल थाम कर सुनिए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हो सकता है कि इस कहानी को सुनकर एक बार आप भी खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि वाकई में मजबूरी में व्यक्ति को न चाहते हुए वह सब कुछ करना पड़ता है जिसके लिए न समाज न संविधान इजाजत देता है। कुछ ऐसा ही लिसाड़ी गेट के जावेद ने कर दिया, जिसे सुनकर पुलिस तो दंग ही रह गई। लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने जावेद व उसके ममेरे भाई फिरोजाबाद के सरवर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जावेद ने पुलिस को बताया कि 4 महीने पहले उसकी पत्नी हाजरा ने बच्चे को जन्म दिया था। बेटे को जन्म देने के बाद से 3 महीने से पत्नी बीमार चल रही थी। उसके इलाज में 2 लाख रुपया खर्च हो गया। कर्ज देने वाले लगातार पैसे की मांग कर रहे थे। उसके पास आय का कोई जरिया नहीं था। उधर बराबर पैसे लौटाने का दबाव बन रहा था। उसकी स्थिति मरता नहीं तो क्या करता वाली हो चुकी थी। पैसे लौटाने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उधर पैसे देने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हैरान परेशान जावेद ने अपनी लाइफ का सबसे गलत फैसला ले लिया, जो उस फैसला उसे सलाखों की ओर ले जाता है। दरअसल पैसे के लिए कुछ भी करने की जावेद ने ठान ली थी। यहीं से उसके दिमाग में लूट करने की प्लानिंग चलने लगी। इस प्लानिंग में उसने अपने ममेरे भाई सरवर को भी शामिल किया और फिर वारदात को अंजाम दे डाला। यह अपराध उसके जीवन का पहला अपराध था। इससे पहले उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था। पुलिस रिकॉर्ड इसकी गवाही दे रही है। वारदात से पर्दा उठाने वाले एसपी सिटी पीयूष सिंह के अनुसार ठेकेदार संदीप राणा के मकान में काम चल रहा था। शहजाद ने पीवीसी पैनल का काम जावेद को दिया था। 2 माह तक जावेद ने संदीप राणा के मकान में काम किया। उधर पत्नी का इलाज कराने में 2 लाख का कर्ज हुआ तो उसने संदीप राणा के घर में ही लूट की प्लानिंग बना डाली। जावेद और सरवर मुंह पर कपड़ा लपेट कर पहुंचे थे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से आखिरकार पुलिस उन तक पहुंच गई। फुटेज में दोनों लूट के रुपयों का बंटवारा करते दिखाई दे रहे थे। कानून के शिकंजे में फंसते ही जावेद ने पुलिस से बोला कि मैंने पहली बार घटना की है, वह भी मजबूरी में, मुझे माफ कर दो। लेकिन शायद जावेद को भी पता होगा कि यह घटना माफी के लायक नहीं है। भले ही पहली बार, लेकिन उसने अपराध तो किया ही, इसलिए हाल फिलहाल जेल की सलाखों में वक्त गुजारना ही पड़ेगा। ये घटना कई सबक दे रही है। आई इंडिया की अपील है कि मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जैसा कदम जावेद ने उठाया वैसा किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि रास्ता सीधे बुराई की ओर जाता है। समय कितना भी खराब क्यों ना हो, हर समस्या का हल एक दिन निकलता जरूर है, पर समय के साथ। एक बात और, जब समय साथ न दे तो शांत हो जाएं और हालात को हाल पर छोड़ दें। अगर नहीं मानेंगे तो हस्र जावेद जैसा ही होगा। जावेद की कहानी बताती है कि वह समय का मारा था। कर्ज लिए पैसे को चुकाना उसकी मजबूरी थी, लेकिन कर्ज उतारने के लिए उसने जो रास्ता अख्तियार किया वह किसी भी मायने में सही नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक खास पेशकश, कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। सच्ची और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।